हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका मेंटोर, आपका एजुकेटर, आपका पेपर वन फैकल्टी मसरूर अख्तर। और आज मैं लेके आया हूं यूजीसी का एक नोटिफिकेशन जो कि संबंधित है आपके एबीसी से। ये जो अंग्रेजी के 3 अल्फाबेट हैं जिनको हम एबीसी कहते हैं, एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट। ये वो बैंक है जहां पे बच्चा अपने क्रेडिट को जमा करता है, जो वो अर्न करता है अपनी पूरी एजुकेशनल जर्नी में। जो वो डिप्लोमा कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, इन सब से जो वो क्रेडिट अर्न करेगा वो उस बैंक में रख देगा, जिसको हम कहते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये नोटिस क्या है इसको भी हम पढ़ेंगे, और एबीसी क्या है, किस तरीके से हम एबीसी के अपने अकाउंट को फॉर्म करते हैं, और एबीसी का पूरा प्रोसेस क्या है उसको भी अपने इस क्लास में आज हम समझने वाले हैं। सबसे पहले जो ये नोटिफिकेशन आया है, यूजीसी का नोटिफिकेशन है, इसमें इन्होंने हैप्पीनेस, एक खुशी का इजहार किया है और यह भी बताया है कि जिस ऑब्जेक्टिव को लेके हमने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स को बनाया है या उसको स्टैब्लिश किया है, उसके ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा एबीसी का यूज कर रहे हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 3 ईयर कोर्स और 4 ईयर कोर्स आईटीईपी, या फिर जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, और रिसर्च वाला भी कोर्स है कि 1 साल आपने किया और निकल गए तो डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी, 2 साल किया, 3 साल किया तो आपको ग्रेजुएशन, 4 साल किया तो आपको रिसर्च के इक्विवेलेंट डिग्री दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें रिलेटेड हैं इस पूरे नोटिफिकेशन से। और ये जो एबीसी का मतलब होगा या एबीसी की जो वैल्यू होगी वो तभी होगी जब हम ये देखेंगे, यानी जब हम मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री की बात कर रहे हैं, इसमें ये बात कही गई है। और जब हम एबीसी को डिफाइन करेंगे तो एबीसी भी इसी ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया गया था कि बच्चे मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट ले सके। ठीक है, अब देखिए यहां पर नोटिफिकेशन क्या कहता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं, ठीक है, जो कि अभी लेटेस्ट जिसको हम पढ़ रहे हैं चल रही है, has launched the academic bank of credit scheme. Accordingly, the UGC with the concurrence of Ministry of Education has notified the University Grants Commission established and operation of academic bank of credits in higher education. ठीक है, in the Gazette of India on 28 जुलाई 2021। ये वाला पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना। The Academic Bank of Credits ABC allows students to learn at their own convenience, या फिर हम इसको own pace भी कह सकते हैं। ठीक है, सेल्फ रेगुलेट हो रही है चीजें विद इन द प्रोविजंस ऑफ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। ये इंपॉर्टेंट है, जहां पे एबीसी की बात आएगी तो वहां पर मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का भी कॉन्सेप्ट आएगा। एंड पिक इट अप अगेन विद इन 7 ईयर्स। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो क्रेडिट्स आपने रखे हैं अपने बैंक में, इसकी वैलिडिटी कितने दिन की होगी? 7 साल की होगी, 7 ईयर्स की, राइट। द ऑनलाइन क्रेडिट एक्यूमुलेशन, ट्रांसफर एंड रिडेम्पशन इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। यही है जीईआर, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। और बहुत ज्यादा इस पर इंफेसाइज किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। अब हम जरा समझ लेते हैं कि ये एबीसी क्या होता है, किस तरीके से जीईआर पर इस एबीसी का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो उसको समझने से पहले हमें एबीसी समझना पड़ेगा। एबीसी क्या है, व्हाट इज दिस एबीसी? पहले हम ये जाने कि जुलाई 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का गठन किया गया। ठीक है, यह बात हमें समझ में आ गई। राष्ट्रीय शिक्षा योजना या नीति जुलाई 2020 में आई, राइट। उसके बाद इसके पहली वर्षगांठ या पहला जब 1 साल पूरा हो गया तो जुलाई 2021 में एबीसी का कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ये एबीसी क्या है? एकेडमिक बैंक
ऑफ क्रेडिट्स। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है कि हमारा ये एकेडमिक बैंक है जिसमें हम अपने अर्न किए हुए, जो हमने पूरी एजुकेशन की है, उस एजुकेशन में जो भी हमको क्रेडिट्स मिले हैं वो हम उस बैंक में रख देंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो उसको हम रिडीम कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब एक इंस्टीट्यूशन में आपने कुछ क्रेडिट अर्न किए, ठीक है, अब ये पता चला कि भाई हमने 1 साल की पढ़ाई करी, राइट। अब 1 साल की पढ़ाई करने के बाद हमारे साथ कुछ इमरजेंसी घटना आ गई या कुछ फैमिली कमिटमेंट था जिसको हमें पूरा करना था। फिर हमने क्या किया, 1 साल का गैप ले लिया, राइट। 1 साल का हमने क्या किया, गैप ले लिया यहां पे उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। यहां पर हमने कुछ क्रेडिट 1 साल में अर्न किए थे, फॉर एग्जांपल एक्स क्रेडिट अर्न किए थे। ये एक्स क्रेडिट आपके कहां चले जाएंगे, आपके बैंक में चले जाएंगे। समझ में आ रही बात। ये बात अब सिर्फ ये भी मत लीजिएगा कि सिर्फ हम किसी फैमिली कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं। मान लीजिए 1 साल में आप एक इंस्टीट्यूशन में, मान लीजिए उस इंस्टीट्यूशन का नाम है वाई। अब आपको समझ में आया या आपका ट्रांसफर हो गया, आपके फादर का किसी दूसरे सिटी में ट्रांसफर हो गया, आपको ये लगा कि भाई अब हमें भी साथ में जाना है, तो हम कहां चले जाएंगे, उनके साथ दूसरे शहर चले जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है आपकी। तो यहां पर जो क्रेडिट एक्स हमने अर्न किया है, ये क्रेडिट आपके कहां जाएगा, इस बैंक में चला जाएगा, ठीक। इस बैंक से ये क्रेडिट आपको यहां पर यूजफुल होगा जब आप इस इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, या फिर विद इन द इंस्टीट्यूशन। पता चला कि आपने ये कोर्स किया लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि मुझे कुछ और करना था। मान लीजिए आपने बीएससी किया, ठीक है। अब बीएससी के बाद आपको समझ में आया कि नहीं, मैं बीए के लिए, मुझे बीए में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप फिर उसी इंस्टीट्यूशन में बीए छोड़ के बीएससी में एडमिशन ले लेंगे। तो जो यहां पर आपको क्रेडिट मिलेगा वो क्रेडिट आपका कहां जाएगा, यहां से इसमें चला जाएगा। और नेक्स्ट जब आप पढ़ाई को जारी रखोगे तो ये क्रेडिट आपका उसमें जाके रिडीम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करी, कुछ क्रेडिट अर्न किया, ठीक। ये बात यहां से आपने छोड़ दी, कुछ काम था, आपने 1 साल वो काम पूरा किया। उसके बाद आप सेकेंड ईयर में आ गए। सेकेंड ईयर में आप फिर से आपको एडमिशन मिल जाएगा, किसके बिहाफ पे, इसी क्रेडिट के बिहाफ पे। यानी अब आपको नए सिरे से नया एडमिशन यहां पर नहीं लेना पड़ेगा, आपको फिर से फर्स्ट ईयर नहीं करना पड़ेगा, जो कि ट्रेडिशनल वे था कि अगर आपने किसी भी साल पढ़ाई छोड़ दी, मान लीजिए आप तीसरे साल में जाके बीटेक के या एमटेक के तीसरे सेमेस्टर, चौथे सेमेस्टर में कारणवश आपको वो कोर्स छोड़ना पड़ गया, मगर फिर जब वो काम पूरा हो गया, आपका स्वास्थ्य सही हो गया, तो फिर क्या होता था, आप एडमिशन देंगे, फिर आप नए सिरे से आपको एडमिशन मिलेगा। यानी फिर से आपको एमटेक फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट। कि यहां पर अगर आपने 1 साल में पढ़ाई छोड़ दी किसी वजह से, किसी कारणवश, फिर जब आप दूसरी बार एडमिशन लेने आएंगे तो आपको इस क्रेडिट के बिहाफ पे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा या फिर सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन दे दिया जाएगा और ये क्रेडिट आपका रिडीम हो जाएगा। जैसे कि यहां पर आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये इंस्टीट्यूशन बी में ये क्रेडिट रिडीम हो जाएगा जब आप किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, या फिर आप इंस्टीट्यूशन चेंज किया, आपने विद इन इंस्टीट्यूशन कोर्स चेंज किया, आपने विद इन इंस्टीट्यूशन कोर्स को बीच में गैप लेने के बाद कुछ समय बाद शुरू किया, रिज्यूम किया, ये सारी कंडीशंस कब अप्लाई होंगी, जब आपका एबीसी सही होगा। तो एबीसी सही होने पे आपको पढ़ाई का एक तरीके से हम ये कह सकते हैं नुकसान नहीं होगा, आप कंटिन्यूएशन में पढ़ाई कर सकते हो, राइट। जैसा कि मैंने अभी यहां पर आपको बताया कि अगर आप 1 साल पढ़ के दूसरे साल एडमिशन लेते हो तो फिर दूसरे साल आपको पहले साल के क्रेडिट यूज करके डायरेक्टली दूसरे साल में एडमिशन मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये पूरा प्रोसेस है कि एक इंस्टीट्यूशन के जो क्रेडिट आप यहां पे अर्न करोगे, ये क्रेडिट आपका जाएगा क्रेडिट बैंक में। फिर जब आप छोड़ के इंस्टीट्यूशन बी में एडमिशन लेते हो तो यही क्रेडिट से आपको इंस्टीट्यूशन बी में एडमिशन मिल जाएगा, आप यहां पर उन क्रेडिट्स को रिडीम कर सकते हो। यह बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। और ये कब आई, 2021 में, जब 1 साल एनईपी के पूरे हो गए थे तो एबीसी को आदरणीय पीएम जी के द्वारा क्या किया गया, एक बैंक बनाया गया जिसको हम कहते हैं एबीसी। और ये रिलेटेड है आपके चॉइस
बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सीबीसीएस। सीबीसीएस, ये बात समझ में आ गई? आगे चले तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था एबीसी का। अब नेक्स्ट कि ये कैसे बनेगा। जो एबीसी अकाउंट है इसको बनाना भी पड़ेगा ना, जैसे हम बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं पैसा जमा करने के लिए, तो ठीक उसी तरीके से अपने एकेडमिक्स को भी जमा करने के लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा? स्टूडेंट क्रिएट्स एबीसी आईडी, राइट। एबीसी आईडी कहां से जनरेट होगी? आपको डिजी लॉकर में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? डिजी लॉकर। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अपनी एबीसी आईडी जब बन जाएगी आपको, तो ये एबीसी आईडी आप कहां करोगे? कॉलेज के साथ शेयर कर दोगे, राइट। इतनी बात समझ में आ गई सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में कॉलेज कांटेक्ट करेगा कहां? एनएडी। एनएडी क्या है? नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। जो इंस्टीट्यूशन है वो संपर्क कहां करेगा? एनएडी में। ये इंपॉर्टेंट है, एनएडी पे भी आईडी बनती है, ठीक है। तो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी को ये संपर्क करेगा और फिर क्या करेगा? आपके क्रेडिट को शेयर कर देगा। जो क्रेडिट आपने अर्न किए हैं कॉलेज में, ये क्रेडिट आपके एनएडी अकाउंट में आ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। और उसके बाद क्या होगा? क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट में। ये कौन सा अकाउंट? जो अकाउंट आप यहां पे बनाओगे, ये अकाउंट में आपको शो होने लगेगा कि जितना क्रेडिट आपने एक पढ़ाई के बाद, एक कोर्स के बाद अर्न किया है, वो आपको यहां पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये जो एबीसी है ये हमारे क्रेडिट का खजाना है, भंडार है, या फिर इसको स्टोर हाउस कह सकते हैं। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट बात और आ गई है कि बहुत से ऐसे कोर्स हैं जो हम ऑनलाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने स्वयं के जरिए, स्वयं क्या है? ये इंडियन मूक सिस्टम है, ठीक है। इसमें हमने कोई कोर्स लिया, ठीक है। अब बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे अभी अगर आप कोई कोर्स करते हो, मान लीजिए ट्रेडिशनल पढ़ाई हो रही है, आपने हायर एजुकेशन के साथ एक कोई और अलग से सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया, मगर उसके क्रेडिट्स आपको नहीं मिल रहे हैं वहां पे। आप क्या है, वो बस एक सर्टिफिकेट के तौर पे है, एक्स्ट्रा करिकुलर में दिखा दोगे। लेकिन जब से एबीसी आ गया है, तो अब अगर स्वयं से भी आप कोई कोर्स करते हो जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो इस कोर्स के क्रेडिट भी आपके कहां ऐड हो जाएंगे? आपका जो एबीसी है, यानी जो आपका बैंक अकाउंट है क्रेडिट का, उसमें इसके भी स्कोर रिफ्लेक्ट होंगे। वो भी आप रिडीम या रिज्यूम कर सकते हो अपनी पढ़ाई के दौरान। तो ये अच्छी चीज है उन लोगों के लिए भी जो किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब यहां पर एक बात आती है कि भाई इससे ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पर क्या फर्क पड़ेगा? ठीक, बहुत से बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि किसी कमिटमेंट की वजह से, फैमिली कमिटमेंट की वजह से। लेकिन अब मान लीजिए 3 साल के बाद, 3 साल या 3 सेमेस्टर की पढ़ाई करने के बाद अंतिम सेमेस्टर में बच्चा आ गया, ठीक है, किसी वजह से उसको पढ़ाई ड्रॉप करनी पड़ गई। तो नेक्स्ट टाइम जब वो एडमिशन लेगा तो फिर क्या सोचेगा कि अरे अब एडमिशन लेंगे तो फिर से हमको पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? वो इनरोलमेंट कम होगा, यानी फिर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, एडमिशन नहीं लेगा हायर एजुकेशन, छोड़ देगा पढ़ाई, ठीक है। मगर एबीसी के आने से हमारा जो जीईआर है वो मेंटेन होगा। उसको फिर एक सेमेस्टर दिखाई देगा कि बस हमको एक सेमेस्टर ही पढ़ाई करनी है, तो वो एडमिशन दोबारा ले लेगा अपने क्रेडिट के बेसिस पे। अभी जो हमारी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 26.3 है जिस हायर एजुकेशन के लिए, और इसको बढ़ा के 50% तक करने का प्रावधान है। और ये टारगेट है, ये गोल सेट किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा कि हम हायर एजुकेशन में अपना जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है जीईआर,
वो 26.3 से बढ़ा के 50% तक करने का हमारा लक्ष्य है और ये आई होप कि कर भी लिया जाएगा। इन्हीं सबको फुलफिल करने के लिए ये जो नोटिफिकेशन यूजीसी ने जारी किया है ये उसी के रिगार्डिंग है और ये एक तरीके से बड़ी खुशी का इजहार किया है। बहुत ही अच्छी नोटिस इन्होंने बताई है और यहां पर ये पूरा प्रोसेस भी यूजीसी ने बता दिया है किस तरीके से आप जाके नैड में या फिर अपना एबीसी पोर्टल और एबीसी पर अपना अकाउंट बना सकते हैं ned.digilocker.gov.in। तो ये पूरी बात थी जो कि इस एबीसी से रिलेटेड थी, इसके नोटिफिकेशन से रिलेटेड थी। हमें जानना चाहिए कि एबीसी क्या है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है और एनईपी में इसको रखने का क्या प्रावधान है और जीईआर किस तरीके से हम एबीसी के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। तो इन सब पर हमने चर्चा की। आप जुड़े थे मेरे साथ। मैं हूं आपका पेपर वन फैकल्टी मसरूर अख्तर। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू को इस तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स को जानने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।